अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, तो आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ही छोटा सा, सादा सा और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो आपने व्लॉग को फुल वॉच करना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना मैंने पुदीना वगैरह और सारी चीज़ें जो है ना वो रेडी करके रख ली हुई हैं इफ्तारी में। और आज मैं इफ्तारी में बना रही हूँ आलू का सालन, और आलू का सालन बहुत ही दिनों बाद मैं बनाऊँगी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। साथ ही दही भल्ले और साथ में रसमलाई, और रसमलाई जो है वो मैंने पहले ही बना के रख ली थी, क्योंकि मैं पहले भी कई दफ़ा रसमलाई बना के दिखा चुकी हूँ। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि चलें इस दफ़ा मैं स्किप करती हूँ और बाकी का जो व्लॉग है वो मैं शूट कर लेती हूँ। अच्छा, अब जैसे जैसे रमज़ान जा रहा है ना और ईद करीब आ रही है, तो कोई समझ ही नहीं आती कि हम लोग क्या बनाएं। और फिर पकौड़े, दही भल्ले और इस तरह के समोसे वगैरह, फ्राई की हुई चीज़ें, ये भी खा खा के ना इंसान बहुत ही बोर हो जाता है। और खैर अब तो रमज़ान जो है ना वो एंड पर है, और रमज़ान शुरू होने से पहले इंसान कितना खुश होता है, इतनी रौनक सी होती है। और जब जैसे कोई कोई इंसान आने वाला हो और फिर चला जाए, तो इस तरह से घर में रौनक होती है। और फिर बाद में जो है ना जब चला जाता है तो फिर उदासी सी छा जाती है, और ऐसे जैसे कोई इंसान जो है ना वो घर से चला गया है। तो बस इस तरह का जो हाल है ना वो रमज़ान में चल रहा होता है, जब एंड वाले दिन चल रहे होते हैं रमज़ान के आखिरी वाले रोज़े। और ये भी नसीबों वालों को ही मिलता है, ये वाला जो महीना होता है। और पता नहीं अगले रमज़ान में किसने होना है किसने नहीं होना। अल्लाह ताला बेहतर करे, सबकी दुआओं और सबकी बातों को अल्लाह ताला कबूल करे। अच्छा, इस तरह के जो मौके होते हैं ना, रमज़ान, ईद और इस तरह की जो भी शब कदर, इस तरह के जो भी त्यौहार या कुछ भी होता है ना, तो उसमें जो भी अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली मेम्बर्स जो भी आपके साथ नहीं ना होते, उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। उनकी जो कमी है वो फ़ील हो रही होती है। जैसे कि अब अम्मी नहीं है, तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि जब रमज़ान होता था, अम्मी होती थी, तो इस तरह से अम्मी किस तरह से सहरी बनाती थी, फिर हम लोग उठते थे और मिलके सहरी करते थे, इफ्तारी करते थे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता होता था। खैर अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब बारी थी सालन बनाने की, और सारी चीज़ें जो हैं मैंने रेडी करके रख ली थी, आटा वगैरह भी गूंद के रख लिया था, सब कुछ तैयार था। और यहाँ पर अब बारी है सालन बनाने की। और सालन बनाने से पहले ये कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है ना मैंने प्याज ब्राउन कर लिए थे अच्छी तरह से, और उसके बाद जो भी मसाले वगैरह बेसिक से मसाले डाले थे, और कुछ भी ज़्यादा नहीं डाला था, सिर्फ सुरख मिर्चें, हरी मिर्चें थोड़ी सी डालनी है। इसके अलावा मैंने इसमें नमक डालना है, हल्दी डालनी है, और बस इसके अलावा और मैं कुछ भी इसमें नहीं ऐड करूँगी। मैं बहुत ही सादा तरीके से आलू का सालन बनाती हूँ और ये बहुत ही मज़े का बनता है। अच्छा जी, तो ये देखिए कितना मज़ेदार सा मसाला जो है ना वो हमारा बन के तैयार हो गया है। जब मसाला बन जाएगा तो इसमें हम ये सारी जो सब्ज़ी है ना ये डाल देंगे, और साथ ही हरी मिर्चें जो है ना ये भी डाल देंगे, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इससे खुशबू बहुत मज़े की बनती है। वैसे हरी मिर्चों का जो टेस्ट है ना और स्मेल मुझे बहुत पसंद है। और जनाब यहाँ पर फिर हमने इसमें डाल देना है थोड़ा सा ज़ीरा, ताकि अच्छा सा टेस्ट बन जाए। तो इसके बाद इसको भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, ताकि आलू जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाए। हमने ज़्यादा शोरबा नहीं रखना, बस नॉर्मल सा ही रखना है। तो इसलिए जितना चाहिए होगा पानी उतना डाल लेंगे और इसको ढक के रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। तो बस जनाब यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डाल डूल के इसको पकने के लिए रख दिया था, और फिर इसके बाद जनाब हमारा मज़ेदार सा जो सालन है वो पक के तैयार हो गया था। वैसे आलू किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है ये वाले आलू। और आलू जो है ना वो एक ऐसी सब्ज़ी है कि वो हर चीज़ में ही डाले जाते हैं और हर खाने में यूज़ होते हैं, इसलिए सबको ही पसंद होते हैं तकरीबन। तो बस जनाब हमारा सालन जो है वो तैयार हो गया है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अच्छा जी, तो सालन जो था वो हमारा तैयार हो गया था, और अब बारी थी जनाब चावल गर्म करने की। और ये जो है ना ये कल वाले पड़े हुए थे, तो इस वजह से मैंने इनको रख लिया था, ताकि मैं कल यूज़ कर लूँगी। और बस ये वाली चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि कुछ ज़्यादा नहीं बनाती, बस सिंपल सी ही मैं इफ्तारी आज बनाऊँगी। कुछ ज़्यादा नहीं बनाना, सिर्फ चावल पड़े हुए हैं वो मैं गर्म कर लूँगी, आलू का सालन बना लूँगी, और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना उससे इफ्तारी अच्छी खासी बन जाएगी। अच्छा, आप लोगों की तरफ मौसम कैसा चल रहा है आजकल, क्योंकि आजकल फिर दोबारा से सर्दी जो है ना वो वापस आ गई है, और गर्मी जो है वो पता नहीं कहाँ चली गई है, आते आते फिर वापस चली गई है रास्ते से ही। तो बस यहाँ पर बहुत सर्दी चल रही है आजकल, इतनी ठंडी हवा और बारिशें। खैर ये है कि हमारी जो ईद है ना वो ठंडी हो गई है। पहले तो हमने गर्मियों वाले कपड़े बनाए थे और लॉन के कपड़े बनाए थे, लेकिन अब लग रहा है कि सर्दियों वाले कपड़े दोबारा से निकालने पड़ेंगे। सारा कुछ समेटने के बाद जो है ना ठंड जो है वो दोबारा आ गई है, क्योंकि मैंने जो सर्दियों वाले सारे जो कपड़े वगैरह थे वो सारे समेट के मैंने गर्मियों वाले निकाल के रख लिए थे कि अब दोबारा सर्दी नहीं आने वाली है। तो लेकिन ये हुआ कि फिर दोबारा से आ गई है।
लेकिन खैर ये है कि हमारे रोज़े जो हैं एंड वाले वो बहुत ही ठंडे और बहुत ही मज़े के हो गए हैं और ईद जो है वो भी बहुत ही अच्छी गुजरेगी। ठंडी मीठी सी बहुत ही अच्छी ईद गुजर जाएगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे जो चावल हैं वो भी मैंने सारे गर्म कर लिए थे और अब बारी थी रोटियाँ बनाने की, क्योंकि इफ्तारी में टाइम जो है वो थोड़ा कम रहता था। इस वजह से मैंने सोचा कि अभी ही मैं रोटियाँ भी बना लेती हूँ। अच्छा, इफ्तारी के बाद जो है ना रोटी इतनी खाई भी नहीं जाती है, सिर्फ़ 1 या 2 रोटियां ही होती हैं हमारी जो हम लोग बनाते हैं और वो उनमें से भी बच जाती हैं, इसलिए फिर मैं कम ही बनाती हूँ ताकि फिर कोई चीज़ ज़ाया ना हो। इफ्तारी में वैसे भी कोई चीज़ खाने को दिल नहीं करता और उसके बाद जब सहरी होती है तो सहरी में यही कुछ चल रहा होता है, कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं कर रहा होता। अगर इफ्तारी अच्छी टाइट से कर ली जाए तो फिर सहरी में बिल्कुल भी एक नवाला भी नहीं लिया जाता, इसलिए फिर सब कम ही लेते हैं और इफ्तारी जो है वो हल्की फुल्की सी होती है। अच्छा, वैसे आजकल तो हर घर में जो है ईद की तैयारियां और चाँद रात की तैयारियां जो है ना वो चल रही होंगी, क्योंकि अब ईद जो है वो बहुत ही नज़दीक है। अगर आपने शॉपिंग कर ली है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, तो अब जो है बातों ही बातों में हमारी रोटियां भी जो हैं वो बनके तैयार हो गई हैं सारी और हमारी इफ्तारी जो है वो कंप्लीट है और इफ्तारी में अब थोड़ा ही टाइम रहता है। चलें जी इफ्तारी करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छे से कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।